दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं और दूसरे वो जो ज्ञान, सफलता और रहस्यों की चाबी से अपनी किस्मत का ताला खुद खोलते हैं। स्वागत है आपका पीडीएन का तिजोरी में। सोच बदलो, गांव नहीं। शहरों में सिर्फ मकान है, हमारे गांव में तो पूरा जहान है। अक्सर हमारे समाज में एक मानसिकता बन चुकी है, अगर कुछ बड़ा करना है तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या विदेश चले जाओ। लेकिन सच तो यह है कि आज के दौर में अवसर इस शहरों में खत्म हो रहे हैं और गांवों में पैदा हो रहे हैं। शहरों में आज ट्रैफिक है, प्रदूषण है, गलाकाट प्रतियोगिता है और आसमान छूती महंगाई है। वहीं दूसरी ओर हमारे गांवों में शुद्ध हवा है, उपजाऊ जमीन है, खुद का घर है और सबसे बड़ी बात इंटरनेट की ताकत है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है और कुछ कर गुजरने का पागलपन है, तो आप गांव की मिट्टी में बैठकर भी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। अब समय है एक्शन मोड में आने का। कोई भी बिजनेस सिर्फ आइडिया से नहीं, बल्कि सही प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट से बड़ा बनता है। हम गांव के स्तर पर शुरू होने वाले टॉप बिजनेस मॉडल्स को पूरी गहराई से समझेंगे, लागत से लेकर मुनाफे तक और मार्केटिंग से लेकर ब्रांडिंग तक। कच्चे माल को ब्रांड बनाएं। यदि आप गांव में रहकर सच में करोड़ों का टर्नओवर चाहते हैं, तो पारंपरिक रूप से केवल फसल बेचना बंद करना होगा। आपको एक प्रोसेसर बनना होगा। कच्ची घानी तेल उद्योग। आजकल शहरों में रिफाइंड तेल को लोग जहर मानने लगे हैं और लकड़ी की घानी या तेल की मांग तेजी से बढ़ी है। कच्चा माल। आपके आसपास के किसानों से सीधे सरसों, मूंगफली, तिल या अलसी खरीदें। जरूरी मशीनें। कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन, फिल्टर मशीन और बॉटलिंग पैकेजिंग मशीन। बिजनेस कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। 1. क्वालिटी कंट्रोल। तेल निकालते समय किसी भी प्रकार के केमिकल या प्रिजर्वेटिव का उपयोग न करें। शुद्धता ही आपका यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होगी। 2. पैकेजिंग। कांच की बोतलों या अच्छी क्वालिटी के टिन के डिब्बों का उपयोग करें। इस पर एक शानदार ग्रामीण टच वाला लेबल लगाएं, जैसे प्योर विलेज ऑर्गेनिक ऑयल। 3. मार्केटिंग। अपने शहर के नजदीकी रिटेल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स और अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट बनाकर लिस्ट करें। 2. कस्टमाइज्ड आटा और मसाला उद्योग। पैकेट वाले मसालों में मिलावट की खबरें आम हैं। आप शुद्ध खड़े मसालों को प्रोसेस करके बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। सेटअप। एक छोटी क्लीनिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, पल्वराइजर और पाउच सीलिंग मशीन। केवल सामान्य गेहूं का आटा बेचने के बजाय मल्टीग्रेन आटा, गेहूं, चना, जौ, रागी, बाजरा का मिश्रण और डायबिटीज फ्रेंडली आटा तैयार करें। मसालों में सीधे खेतों से हल्दी की गांठें और खड़ी मिर्च खरीदकर पीसें। मॉडर्न लाइवस्टॉक और फार्मिंग। पशुपालन को जब तक आप एक पारंपरिक काम समझेंगे, ये सीमित रहेगा। इसे एक इंडस्ट्री की तरह देखना शुरू करें। A2 डेयरी फार्मिंग और वैदिक घी निर्माण। जर्सी गायों के बजाय भारतीय नस्ल गीर, साहिवाल, थारपारकर की गायों पर ध्यान केंद्रित करें। स्केलिंग का तरीका। शुरुआत 10 गायों से करें। दूध को स्थानीय बाजार में बेचने के बजाय उसका बिलोना घी बनाएं। मिट्टी के बर्तनों में दही जमाकर लकड़ी के मंथन से जो घी बनता है, उसकी कीमत शहरों में 2000 रुपए से 3500 रुपए प्रति किलो तक है। लॉजिस्टिक्स। घी की शेल्फ लाइफ, खराब न होने की अवधि लंबी होती है, इसलिए इसे बिना किसी कोल्ड चेन के पूरे भारत में कुरियर के जरिए भेजा जा सकता है। बकरी पालन बिजनेस। बकरी पालन में नुकसान की संभावना सबसे कम होती है, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग क्षमता बहुत तेज होती है। नस्ल का चयन। ब्लैक बंगाल, मांस के लिए बेहतरीन, सिरोही या बर्बरी। स्टॉल फीडिंग मॉडल। बकरियों को बाहर चराने के बजाय एक शेड के अंदर रखकर कस्टमाइज्ड हरा चारा, नेपियर घास और अनाज देना। इससे उनका वजन तेजी से बढ़ता है और बीमारियां नहीं होती। कमाई के 3 रास्ते। 1. ईद और त्योहारों के समय बकरों की सीधी बिक्री। 2. ब्रीडिंग के लिए अन्य किसानों को प्रीमियम नस्ल की बकरियां बेचना। 3. बकरी का दूध, जो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए डेंगू के मरीजों में बेहद मांग में रहता है। गांव का ऑफिस, दुनिया का क्लाइंट। अगर आपके पास जमीन या भारी निवेश नहीं है, तो इंटरनेट आपका सबसे बड़ा एसेट है।
1. एग्रोटेक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप अपने क्षेत्र के किसानों को एक साथ जोड़ सकते हैं। बिजनेस मॉडल: एक सिंपल मोबाइल ऐप या वेबसाइट बनाएं जहां शहरों के लोग सीधे खेत की ताजा सब्जियां, फल और अनाज ऑर्डर कर सकें। काम कैसे करेगा? आप रोज सुबह किसानों से उनकी उपज कलेक्ट करें, अपने सेंटर पर ग्रेडिंग और क्लीनिंग करें और अपनी खुद की डिलीवरी वैन या लोकल कुरियर के जरिए नजदीकी शहरों के सोसाइटियों में सप्लाई करें। इसमें बिचौलिए मिडलमैन खत्म हो जाते हैं, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिलता है और आपको तगड़ा कमीशन। गांव में लेबर कॉस्ट और स्पेस, जगह का किराया ना के बराबर होता है, जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए सबसे बड़ी ताकत है। केंचुआ खाद: ऑर्गेनिक खेती और टेरेस गार्डनिंग के बढ़ने से वर्मी कंपोस्ट की मांग बहुत ज्यादा है। लागत: गोबर, जो गांव में बहुत सस्ता या मुफ्त मिल जाता है। आइसेनिया फेटिडा प्रजाति के केंचुए और तिरपाल या पक्के बेड। प्रोसेस: बेड बनाकर उसमें गोबर और केंचुए डाले जाते हैं। 60 दिनों में ब्लैक गोल्ड वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन: लागत लगभग 2 रुपए से 3 रुपए प्रति किलो आती है, जबकि ये थोक में 8 रुपए से 10 रुपए और शहरों में आकर्षक 5 किलो की पैकिंग में 30 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। प्लास्टिक और थर्मोकोल के पूरी तरह बैन होने के बाद ये एक सदाबहार बिजनेस बन चुका है। मशीनरी: ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक सिंगल डबल डाई मशीन। कच्चा माल: साला के पत्ते, सुपारी के पत्ते या क्राफ्ट पेपर रोल। सप्लाई चेन: स्थानीय ढाबे, कैटरर्स, इवेंट प्लानर्स और शहरों के होलसेल मार्केट। इसमें वॉल्यूम गेम होता है, आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे मुनाफा उतना ही बढ़ेगा। बिजनेस को स्केल कैसे करें? स्केलिंग, फंडिंग और ऑपरेशंस। कोई भी छोटा बिजनेस तब तक करोड़ों का नहीं बनता जब तक उसे सिस्टम और ऑटोमेशन पर न डाला जाए। 1. लीगल स्ट्रक्चर और सर्टिफिकेशन। शुरुआत भले ही छोटे स्तर पर करें, लेकिन पहले दिन से कागजी कार्रवाई दुरुस्त रखें। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी। FSSAI लाइसेंस, यदि आप खाने पीने की चीजों का बिजनेस, घी, तेल, आटा कर रहे हैं। GST नंबर, राज्य से बाहर या ऑनलाइन सामान बेचने के लिए आवश्यक। ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क, अपने ब्रांड का नाम सुरक्षित करें ताकि भविष्य में कोई उसकी नकल न कर सके। 2. सरकारी सब्सिडी और लोन का गणित। पैसों की कमी का रोना रोने के बजाय सरकार की इन स्कीम्स का अध्ययन करें। सरकारी योजना, स्कीम, मिलने वाला लाभ बाय इन सब्सिडी, किसके लिए उपयुक्त? PMEGPF PM रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35% तक की सब्सिडी, 50 लाख रुपए तक का लोन। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट्स, मुद्रा योजना, मुद्रा लोन। बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन। छोटे और मध्यम स्तर के स्टार्टअप्स, NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। आधुनिक खेती, पॉली हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए 50% तक सब्सिडी। बागवानी और उन्नत कृषि। गांव के बिजनेस अक्सर मार्केटिंग न कर पाने के कारण फेल होते हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना होगा। लोगों को ये मत बेचिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उन्हें ये बताइए कि ये कहां से आता है। अपने खेत, अपनी गायों और तेल निकालने की लाइव वीडियो रील्स और शॉर्ट्स पर डालें। ग्राहकों को शुद्धता का भरोसा सोशल मीडिया के जरिए दें। B2B नेटवर्किंग, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट्स पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करें ताकि देश विदेश से आपको थोक के ऑर्डर्स मिल सकें। वित्तीय अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट। बिजनेस में पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को रोकना और बढ़ाना एक विज्ञान है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कभी भी अपना सारा पैसा मशीनों या इंफ्रास्ट्रक्चर में न लगाएं। कम से कम 6 महीने का बैकअप कैश, कच्चा माल खरीदने और लेबर को पैसे देने के लिए हमेशा अपने बैंक अकाउंट में रखें। 2. बिजनेस और पर्सनल अकाउंट को अलग रखें। बहुत से ग्रामीण उद्यमी यही गलती करते हैं। बिजनेस के गल्ले से पैसा निकालकर घर का सामान ले आते हैं। अपना एक करंट अकाउंट खुलवाएं, खुद को बिजनेस से एक निश्चित सैलरी दें। मशरूम की खेती, मशरूम फार्मिंग। एक छोटे से बंद कमरे से शुरू होने वाला ये बिजनेस कुछ ही महीनों में लाखों का मुनाफा दे सकता है।
बटन और ऑयस्टर मशरूम की मांग शहरों के होटलों और रेस्टोरेंट्स में हमेशा बनी रहती है। पॉलीहाउस और हाइड्रोपोनिक्स। पॉलीहाउस खेती, इसमें मौसम का असर फसलों पर नहीं पड़ता। आप बेमौसम सब्जियां जैसे रंग बिरंगी शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, खीरा उगा सकते हैं, जो बाजार में सामान्य से 3 गुना महंगे दाम पर बिकती हैं। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी की खेती, पानी और पोषक तत्वों के सहारे की जाने वाली ये आधुनिक खेती आज के समय में करोड़ों का टर्नओवर दे रही है। इसके लिए बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती, केवल तकनीक की समझ जरूरी है। विदेशी और महंगे फलों की खेती जैसे ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ताइवानी अमरूद या सेब बेर, इन फसलों में एक बार का निवेश होता है और ये सालों साल बम्पर कमाई देती हैं। इंटरनेट से करोड़ों की कमाई। फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन। किसान कभी अमीर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वह कच्चा माल बेचता है। अमीर वो व्यापारी बनता है जो उस कच्चे माल को प्रोसेस करके पैकेट में बेचता है। करोड़पति बनना है तो कच्चे माल के बजाय पक्का माल बेचना सीखें। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। मुनाफे का अंतर। टमाटर 10 रुपीज पर किलो, टोमेटो केचप सॉस 150 रुपीज पर लो, 15 गुना ज्यादा। आलू 15 रुपीज पर किलो, आलू चिप्स 400 रुपीज पर किलो, 25 गुना ज्यादा। सरसों 60 रुपीज पर किलो, शुद्ध कच्ची घानी तेल 200 रुपीज पर लीटर, 3 गुना ज्यादा। दूध 50 रुपीज पर लीटर, पनीर खोया, पैक्ड छाछ 4 गुना ज्यादा। गांव में शुरू होने वाले टॉप प्रोसेसिंग यूनिट्स। 1. मसाला उद्योग, स्पाइस प्रोसेसिंग। गांव के खड़े मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया कूटकर शुद्ध पैकिंग में बेचना। 2. आटा और तेल मिल, फ्लावर और ऑयल मिल। आज शहरों के लोग मल्टीग्रेन आटा और कच्ची घानी तेल के लिए तरस रहे हैं। अगर आप शुद्धता की गारंटी दें तो लोग मुंहमांगी कीमत देंगे। 3. हर्बल टी और काढ़ा निर्माण। तुलसी, अर्जुन की छाल और लेमन ग्रास को मिलाकर नेचुरल हेल्थ ड्रिंक्स बनाना। पैसे से पैसा बनाना। करोड़पति सिर्फ वो नहीं है जो बहुत सारा पैसा कमाता है, बल्कि वो है जो पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना जानता है। 1. मुनाफे को दोबारा बिजनेस में लगाएं। शुरुआत 3 साल बिजनेस से जो भी मुनाफा हो उसे अपनी सुख सुविधाओं जैसे महंगी गाड़ी या गैजेट्स पर खर्च न करें, उसे वापस बिजनेस को बड़ा करने में लगाएं। 2. एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। याद रखिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया भी बेकार हैं अगर वे सिर्फ कागज पर रह जाएं। गांव में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सोच भी सीमित होनी चाहिए। आज आपके पास संसाधन है, सरकार का सपोर्ट है और सबसे बड़ी बात, आपके पास इंटरनेट के रूप में एक खुला आसमान है। बहाने बनाना बंद कीजिए। एक छोटा सा कदम उठाइए, मार्केट रिसर्च कीजिए, अपने क्षेत्र की ताकत को पहचानिए और पूरी ताकत से अपने बिजनेस को खड़ा करने में जुट जाइए। शहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने गांव को ही अपनी सफलता का हेडक्वार्टर बना दीजिए। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।